काशी नरेश की बड़ी श्रद्धा हो गई। एक बार प्रणाम करने आए काशी नरेश। आप निम्ब वृक्ष के नीचे बैठ करके मानसी सेवा कर रहे थे महाराज जी, और मानसी से बाहर आए तो चरणामृत बांट रहे थे भाव राज्य में। बड़े बड़े देवी देवता ऋषि मुनि सिद्ध सामने खड़े हैं, हाथ फैला रहे हैं, चरणामृत दीजिए भगवान का। आप भाव राज्य में चरणामृत दे रहे थे। उसी बीच में काशी नरेश ने हाथ फैला दिया। उसी कुंडी में जो जल भरा था, कठौती में जो जल भरा था, उन्होंने राजा के हथेली पर दे दिया। लो राजन चरणामृत। अब देखो, राजा ने चरणामृत लिया तो सही पर पिया नहीं। वो सोचे पता नहीं इसी कठौती में चमड़ा भी भिजाते होंगे। मैं त्रिकाल संध्योपासन करने वाला द्विजाति, इसका पानी क्यों पीऊं? पर महात्मा तो उच्च कोटि के हैं, तो इसको फेंकना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे पीने का नाटक किया, पिया नहीं, ऐसे करके कोट में ढुरका लिया। अब महाराज सफ़ेद कोट पहने थे तो उसमें पीला सा दाग लग गया। अब देखो, जल तो स्वच्छ था पर वो पीला क्यों हो गया, इसकी एक बड़े रहस्य की बात है। वो भगवान के श्री अंग का केसर मिश्रित चंदन था। क्यों? भावराज्य की बात है ना, तो उसका प्रभाव उस जल में आ गया था। इस सुगंध आ रही है इसमें केसर चंदन की, तो सफ़ेद कोट में दाग ज़्यादा दिख रहा था, तो राजकीय धोबी को दिया कि इसको ठीक कर दो, धो दो इसको। तो महाराज धोबी ने, धोबियों के बड़े तरीके होते हैं दाग साफ करने के, वो धोबियों के लिए ठीक है, सबके लिए ठीक नहीं है। तो उसने दांत से छुड़ाने की कोशिश की, सामान्य दाग ऐसे छूट जाएगा। तो एक सूक्ष्म अंश उस दिव्य चरणामृत का उस धोबी के भीतर पहुंच गया। अब उसके रोम रोम से राम नाम गूंजने लग गया। उसको सारी सृष्टि में राम जी का दर्शन होने लग गया। वो नाचने लग गया। अपनी पत्नी को दंडोत करे जय हो राम जी, पुत्र को दंडोत करे जय हो राम जी, गधे को दंडोत करे जय हो राम जी। धोबिन आई, बोले महाराज साहब क्या कर दिया, हमारे पति को पागल हो गया है। गधे को दंडोत, पुत्र को दंडोत, पत्नी को दंडोत, सेवकों को दंडोत। कहता हमको राम जी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, राम नाम के अलावा कुछ सुन ही नहीं रहा है। खैर विश्राम में चला गया। धोबी की तो ठीक स्थिति हो गई, वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गया। पर दूसरे दिन फिर काशी नरेश पहुंच गए। महाराज चरणामृत दीजिए। बोले महाराज आप विश्वनाथ जी का स्वरूप हैं, आप काशी नरेश हैं, मैं चर्मकार हूँ, मेरे कठौते का जल आपके पीने के योग्य नहीं है, मैं इसे चरणामृत कहकर आपको नहीं दे सकता। चरणामृत तो कल था, अब ये कठौते के जल है। राजा सोचे हम पी लिए होते तो हमारा काम बन गया होता। नाथ संप्रदाय के आचार्य साक्षात शिवावतार श्री गोरक्षनाथ जी रैदास जी के यहाँ पहुंचे। रैदास जी ने प्रणाम किया, आदर किया। आओ पधारो महाराज, क्या स्वागत करूं? बोले प्यास लगी है, जल दो। खप्पर में लेते हैं भिक्षानाथ संप्रदाय के संत। खप्पर आगे बढ़ा दिया तो आपके कठौता में जो जल था उन्होंने डाल दिया। तो गोरखनाथ जी ने भी उसको पिया नहीं। वो अपने खप्पर को, जल से भरे हुए खप्पर को लेकर के कबीरदास जी के यहाँ चले गए। और कबीरदास जी ने एक मृत कन्या को जीवित किया था, उसका नाम रखा था कमाली। कमाली ने पूछा गोरखनाथ जी से कि चाचा जी ये जल भरे हुए हैं, क्या है ये? बोले रैदास का दिया हुआ है ये। चाचा जी मैं पी जाऊं? बोला पी जा। तो कमाली पी गई और गंगा जल से उनका खप्पर भर दिया। उन्होंने गंगा जल पी लिया।
कालांतर में कमाली का विवाह मुल्तान में हुआ, जो दुर्भाग्य से इस समय पाकिस्तान में है। ये मुल्तान भगवान नृसिंह की प्राकट्य भूमि है। मुल्तान में जैसे ही वो विवाहित होकर मुल्तान में पहुंच गई कमाली, और नाथ मत का प्रचार करते हुए, नाथ संप्रदाय का प्रचार करते हुए गोरखनाथ जी वहाँ पहुँचे। और उनका एक ही विलक्षण एक चमत्कार था कि जो हमारा खप्पर भर देगा उसके यहाँ मैं भिक्षा ग्रहण करूँगा। अब उनका सिद्ध खप्पर भरे नहीं, मनो अन्न डाल दो, भरे नहीं, खप्पर भरता ही नहीं उनका। कमाली बहुत गरीब परिवार में विवाहित थी। अपने पति से कहा कि गोरखनाथ जी तो हमारे पिताजी के मित्र हैं, हम उनको चाचा जी कहते हैं, उनको न्योते के लिए बुलाओ, बेचारे कई दिन से कुछ खा पी नहीं रहे हैं, कोई उनका खप्पर नहीं भर पा रहा है। कमाली के पति ने कहा, भगवान हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, बड़े बड़े राजा लोग खप्पर नहीं भर पा रहे, हम कहाँ से भरेंगे। बोले बुलाओ तो सही। और आदर पूर्वक जैसे ही गोरखनाथ जी को बुलाया गया, कमाली अपने ठाकुर जी को भोग लगा करके चावल महाप्रसाद भात लेके आई, और एक चम्मच से भात जैसे ही खप्पर में डाला, पूरा खप्पर भर गया, बाहर गिरने लग गया चावल। तो एक छोटी सी चम्मच से मेरे इस सिद्ध खप्पर को भर देने वाली कौन है? कहा तू कौन है? मेरी सिद्धि को समाप्त कर दिया, कौन है तू? कहा आप भूल गए, मैं कबीर साहब की मानस पुत्री कमाली हूं। तो कमाली तुझमें ये कमाल कहां से आया? बोले ये मेरा कमाल नहीं है, आप रैदास जी के यहां से जल लेके आए थे, जब से मैंने उसे पिया है तब से सारी सिद्धियां मुझे प्राप्त हो चुकी हैं, मुझे सब कुछ मिल चुका है। गोरखनाथ जी ने भिक्षा ग्रहण की, वहां से योग बल से अंतर्धान होकर तत्काल काशी पहुंचे, और फिर रैदास जी के सामने खप्पर कर दिया, भिक्षा वहां ली है, पानी यहां पिएंगे, लाओ जल पिलाओ। तब रैदास जी ने कहा, क्या कहा? जब प्याते थे तब पिया नहीं, जब प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। क्या बढ़िया बात। जब प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया।